हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज से हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे, एक लक्ष्य की ओर चलेंगे। ठीक है। और आज से जो सबसे पहले हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पढ़ना है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। टाइप बाय टाइप हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। ये आपको जो है ना, आपका ये बेस है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो चाहे वो हमारा बैंकिंग हो, ठीक है, चाहे वो हमारा बैंकिंग हो, चाहे वो हमारा एसएससी हो, चाहे वो हमारा रेलवे हो, ठीक है, या वो हमारा डिफेंस लाइन हो, मेडिकल लाइन हो, तो जो बेस होता है ना, जो आधार होता है, वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात है, जिसे अगर हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो लगभग इसे हम 1.5 महीने का बैच मानते हैं। आपको लगभग में 12 से 15 वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका कवर कर देंगे। बस हमारे साथ बने रहिएगा, कंटिन्यू हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो खैर वो आप खुद ही समझ सकते हो कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करने का मन होगा और लगेगा कि हाँ, कंटेंट राहुल सर अच्छा प्रोवाइड करें। मेरा नाम तो आपको सबको पता ही हो, राहुल सर। और ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, टारगेट विद राहुल। और मेरा एक और चैनल है, ड्रीम क्लासेस, जिसमें लगभग में 3.25 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। ये तो भी नया है, इस पर भी धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। हम कहना चाहेंगे कि जहाँ पे ये दो बिंदु लगा हुआ रहे, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अनुपात। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ट्रिक वगैरह सब यूज़ करते रहेंगे। जहाँ ये दो बिंदु लगा रहे हैं उसको इंग्लिश में रेशियो, हिंदी में अनुपात कहते हैं। इसका जो काम है ना, इसका काम है भाग देना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल समझिएगा। मतलब जहाँ ये दो बिंदु लगा हुआ रहे, कहिएगा अच्छा भाग देने के लिए कह रहे हैं आप। ठीक है, जहाँ दो ये बिंदु लगा रहे कहिएगा अच्छा भाग देने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ए अनुपात बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे बी कहिए, ठीक है, ए बाई बी कहिए, ठीक है, या ए भागे बी भी कह सकते हैं। यानी रेशियो का मतलब ये भाग देना। ठीक है, रेशियो क्लियर। अगर कहीं पे लिखा रहे 2:3 तो हम कहेंगे 2/3, 2/3, 2/3 या 2/3। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि रेशियो जो है ना, ठीक है, रेशियो जो है वो कभी भी P/Q के रूप में नहीं होता है। रेशियो कभी भी अंश और हर के रूप में नहीं होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। कंडीशन नंबर पहला, ठीक है, कि रेशियो कभी भी P/Q के रूप में नहीं होता है। जैसे मानकर चलिए कि एग्जाम्पल में अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3/2 रेशियो 4/5, ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन ये बिल्कुल गलत है। अगर कहीं पे है लिखा हुआ तो इसको हम एक कंप्लीट रेशियो बनाएंगे। अब सवाल आता है सर कैसे बनाएंगे, वो चीज़ हम आपको तुरंत सिखाएंगे। ठीक है, यानी ये जो आपका लिखा हुआ है 3/4 रेशियो 4/5, ये कभी पॉसिबल नहीं है। रेशियो जब भी रहेगा तो एक कंप्लीट रेशियो रहेगा इस तरह से, 2:3, A/B, X/Y, W/X, जो भी हो इस तरह से। ठीक है, तो रेशियो कभी भी P/Q के रूप में नहीं होता है। कंडीशन नंबर दूसरा जो हम कहना चाहेंगे, ठीक है, कि रेशियो जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, रेशियो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जल्दी से इतना टॉपिक अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, कि रेशियो कभी भी P/Q के रूप में नहीं होता है, रेशियो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जल्दी से कंटेंट को नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, रेशियो कभी भी P/Q के रूप में नहीं होता है, रेशियो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे अगर कहीं पे लिखा रहे कि -3/4, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि रेशियो में जो संख्याएं होती है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हम शुरू करते हैं, इसे आप नोट बिल्कुल करिएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आपका बेसिक है और एक एक कर करके हम आपको रेशियो को एक बड़े लक्ष्य की ओर लेकर चलेंगे। मिटाओ में जी, बिल्कुल इसे आप नोट जरूर करिएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए। बाद में हम आपको बताएंगे कुछ वीडियो के बाद कि आप हमारे इस पीडीएफ, जल्दी हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करिएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए मानकर चलिए, ठीक है, कि कहीं पे अभी हमने बोला कि कंटेंट, अभी ये बस बेसिक है। ठीक है, कि अभी हमने आपको बोला कि रेशियो कभी भी P/Q के रूप में नहीं होता है, यानी अंश और हर के रूप में नहीं होता है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ठीक है, कि कहीं पे लिखा रहे 2/3 अनुपात 6/9, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहिएगा सर पॉसिबल नहीं है, तो इसका पॉसिबल कुछ तो बताइएगा हमें, एक ऐसा कंटेंट बताइए जो हम रेशियो को कंप्लीट रूप से P/Q के रूप में नहीं करेंगे, लेकिन एक कंप्लीट रेशियो कर सकें। तो जी हाँ बिल्कुल, हमने अभी अभी बताया था, इसको सॉल्यूशन करेंगे। हमने अभी अभी आपको बताया था कि ये 2/3 है। ठीक है, और हमने अभी अभी बताया था कि रेशियो का मतलब होता है भाग देना।
ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो 6/9, या भाग ही दे दीजिए ना, सिंपल, बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या हम 2/3 और रेशियो की जगह पर भाग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि रेशियो को जो है इन दो बिंदुओं के द्वारा हम डिनोट करेंगे और अर्थ होता है भाग देना, ये मैंने बताया था अभी आपको। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं ना, 2/3 रेशियो की जगह पर भाग देते हैं 6/9। और आपने पढ़ा होगा बचपन में कि बउआ जहाँ पे भाग रहे, नुन्नू जहाँ पे भाग रहे, भाग को कर दो गुना में कन्वर्ट। सर पढ़ाए होंगे 2, 3, 4 में कि बाबू जहाँ पे भाग रहे उसको गुना में कन्वर्ट कर दो, और जैसे ही गुना में करोगे तो हर वाला अंश में चल जाएगा, अंश वाला हर में, यानी नीचे वाला ऊपर संख्या और ऊपर वाला नीचे, यानी 9/6 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, टोटल कट गया तो फिर भी एक तो है, तो 1/1 यानी 1:1, यानी ये हमारा रेशियो है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मानकर चलिए, ठीक है, कि 5/6 रेशियो, ठीक है, सॉरी रेशियो 15/18, नहीं कुछ और लेते हैं, 12 लेते हैं। तो हम कहेंगे 5/6 भागे 15/12, यानी 5/6, और भाग को कन्वर्ट कर देंगे गुना में, 12 ऊपर 15 नीचे, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 2/3 यानी 2:3। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको जल्दी से कॉपी में नोट करिए, जल्दी से, बिल्कुल समय बहुत कम है, इसको जल्दी से कंटेंट को, इस क्वेश्चन को नोट करिए अपनी कॉपी में। ओके, जल्दी करिएगा ताकि अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रख सके, ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है, हाँ आप ठीक है, हाँ मतलब ये ठीक है, हाँ चलिए, थोड़ा बोर्ड चेक कर रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये हमारा 2:3 हो गया, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करिएगा। ओके, फिर हम लोग बेसिक टाइप बाय टाइप करेंगे सॉल्यूशन इसका रेशियो का, और बड़ा ही कंसेप्ट हम आपको देने वाले इस बार रुकेंगे नहीं। हर बार जो है हम बैचेस शुरू करते थे और समय के अभाव के कारण हम इस चीज़ को चला नहीं पाते थे, लेकिन इस बार एक नए लक्ष्य की ओर चलेंगे, ठीक है। तो अभी जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट हम सीखेंगे, उसके बाद हम रेशियो को टाइप बाय टाइप सीखेंगे, और विथ आपको, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा तो आपको PDF फाइल जो होता है ना, पेज बाय पेज, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको मिलेगा। तो अब चलिए, इसे मैं मिटाऊं, समझ में आ गया होगा बिल्कुल सबको। जिसको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक कंप्लीट कोर्स भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए, ये रेशियो क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोपोर्शन, PROPORTION, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स हम समानुपात, ठीक है। वो हमारा रेशियो था जिसको हम अनुपात कहते थे, ये प्रोपोर्शन है, इसको समानुपात कहते हैं। अब कहते हैं सर प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा? कहेंगे बाबू ये जो 4 गो जो बिंदु दिख रहा है ना, प्रोपोर्शन को इन 4 बिंदुओं के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। इन 4 बिंदुओं के द्वारा डिनोट करते हैं। कहिएगा सर इसका अर्थ बताइए, क्या करेंगे हम इसको डिनोट करके? 4 बोझेंगे तो कुछ नहीं करना है, सॉरी, ठीक है। तो जहां पे प्रोपोर्शन रहे इसका अर्थ होता है बराबर, ठीक है, इक्वल, ठीक है। रेशियो का मतलब, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात और अर्थ होता है बराबर, ठीक है। अब सवाल है कि किस तरह से इसको हम डेरिवेट करेंगे, किस तरह से इसको बनाएंगे। तो देखिए एग्जांपल हम एक सिंपल सा देते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ रहे A/B प्रोपोर्शन C/D, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अभी आपने पढ़ा था कि रेशियो का मतलब बटा होता है, तो A/B, और प्रोपोर्शन का मतलब अभी हमने बताया इक्वल, बराबर C/D। जब ऐसा कंडीशन हो तो तिरछा तिरछी गुना होता है शायद, नहीं तो A × D बराबर B × C, यानी AD बराबर BC, ठीक है। ये हो गया रेशियो प्रोपोर्शन। अब जैसे मानकर चलिए कि 5:X समानुपात 15:25, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 5:X समानुपात 15:25, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करें। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक तो बेसिक से हम पहले पढ़ेंगे। बेसिक कहता है कि इसको लिखिए 5/x बराबर 15/25, 5/x बराबर 15/25, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 15x बराबर 5 × 25। तो हम x बराबर निकालेंगे 5 × 25/15, तो 5 तिया 15, 5 × 25, अब तो कटेगा नहीं, तो 25/3, ये हमारा आंसर हो गया। एक ये हो गया। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है, ठीक है, ट्रिक कहता है कि जब दो अनुपात समानुपात के रूप में हो, देखिए मैं इसे मिटाता हूँ, इधर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। जब 2 अनुपात समानुपात के रूप में हो, तो जब 1 अनुपात ये हो गया, 1 अनुपात ये हो गया, जब 2 अनुपात समानुपात के रूप में हो, 5:X प्रोपोर्शन
15:25। जब दो अनुपात समानुपात के रूप में हो, लिख लो अपनी कॉपी में, जल्दी से नोट करो कि जब दो अनुपात समानुपात के रूप में हो तो वैसी स्थिति में नज़दीक वाली संख्या का नज़दीक से गुना, दूर वाली संख्या का दूर से गुना करेंगे। जब दो अनुपात समानुपात के रूप में हो तो नज़दीक वाली संख्या का नज़दीक से गुना और दूर वाली संख्या का दूर से गुना करेंगे, यानी x गुने 15 बराबर 5 गुने 25। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए 5 गुने 25 बटे 15, कहेंगे 5 पचे 25, 5 दिया 15, x बराबर 25 बटे 3 यानी 8 पूर्णांक 1 बटे 3। यहाँ पे भी कर दो 8 पूर्णांक 1 बटे 3, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया x की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोपोर्शन कर सकते हैं। बेसिक हो गया। अब अगली जो वीडियो आएगी जिसमें हम आपको टाइप बाय टाइप रेशियो पढ़ाएंगे। ओके।